आज हम उस एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो पैसे से भी कई ज्यादा कीमती है। एक ऐसी चीज जिसे दोबारा कमाया नहीं जा सकता और जिसे हम सब जाने अनजाने में सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं, हमारा वक्त। तो चलिए समझते हैं कि इस पर कंट्रोल वापस कैसे पाया जाए। चलिए एक छोटे से सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, किसी को दो ऑप्शन दिए जाएं। पहला, आज अभी इसी वक्त 1 करोड़ रुपया, और दूसरा, बस कल की सुबह देख पाना, कल सुबह जागना। क्या चुना जाएगा? जवाब मुझे लगता है हम सबको पता है। हर कोई कल की सुबह ही चुनेगा। इसका मतलब तो साफ है ना? कि आने वाले कल की कीमत करोड़ों नहीं बल्कि अनमोल है। हम सब अपने भविष्य को किसी भी दौलत से ऊपर रखते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि हम हर रोज उसी कीमती समय को बर्बाद कर देते हैं जिससे वो भविष्य बनता है। तो आज हम इन 6 हिस्सों में इस पूरी बात की तह तक जाएंगे। पहले समझेंगे कि असल में समस्या क्या है और फिर बात करेंगे उसके सबसे असरदार समाधान की। तो चलिए पहले हिस्से में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि हमारा ये जो समय है वो असल में है क्या चीज। एक पल के लिए कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि एक ऐसा जादुई बैंक अकाउंट है जिसमें हर सुबह ठीक 86,400 रुपए जमा होते हैं। शर्त बस एक है, दिन खत्म होने तक आपको ये सारे पैसे खर्च करने ही होंगे। आप उन्हें बचा नहीं सकते, अगले दिन के लिए ट्रांसफर नहीं कर सकते, रात को अकाउंट जीरो हो जाएगा। हमारा समय बिल्कुल इसी जादुई बैंक अकाउंट की तरह है। हर सुबह 86,400 सेकंड्स का क्रेडिट मिलता है। सवाल बस इतना सा है कि ये खर्च कहां हो रहे हैं। अब बात करते हैं उन दो बड़ी ताकतों की जो हमारे समय को कंट्रोल करती हैं। एक तो सदियों पुरानी है जिसे कोई रोक नहीं सकता, और दूसरी एकदम मॉडर्न है जो हमारा ध्यान भटकाने में माहिर है। देखिए, हमारे वेदों में समय को काल का घोड़ा कहा गया है। एक ऐसा घोड़ा जो सरपट दौड़े जा रहा है, लगातार, बिना रुके, किसी का इंतजार किए बिना। अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम इस घोड़े पर सवारी करना सीख लें या फिर बस धूल में खड़े होकर उसे दूर जाते हुए देखते रहें। और अब बात करते हैं दूसरी ताकत की। बहुत पुराने जमाने में रोमन शासक अपनी जनता को कंट्रोल में रखने के लिए एक बड़ी चालाक तरकीब अपनाते थे। उसे कहते थे ब्रेड और सर्कस। मतलब लोगों को सस्ता खाना और ढेर सारा मनोरंजन देते रहो ताकि उनका ध्यान जरूरी मुद्दों से भटका रहे और वो कभी सवाल ही न उठाए। तो वो जो प्राचीन रोम का सर्कस था ना, आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ठीक वही काम कर रहे हैं। ये बनाए ही इसलिए गए हैं कि हमारा ध्यान खींच कर रखें। सोशल मीडिया की कभी ना खत्म होने वाली रील्स और ओटीटी के शोज, ये आज के ब्रेड और सर्कस हैं जो हमें उस काल के घोड़े से उतारकर साइड में बिठा देते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि दुनिया के सबसे कामयाब लोग वो इस मॉडर्न सर्कस से कैसे बचते हैं? वो काल के घोड़े पर अपनी सवारी कैसे बनाए रखते हैं? अगर हम अलग अलग फील्ड की इन महान हस्तियों को देखें तो इनमें एक बात कॉमन है, ये सब अपने समय के मालिक हैं। गांधी जी के लिए दांडी मार्च का एक एक कदम एक रिपोर्टर से बात करने से ज्यादा जरूरी था। वॉरेन बफे ने पैसे का इंतजार नहीं किया, बल्कि 6 साल की छोटी उम्र से ही अपना समय इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और एलन मस्क, वो अपने हर मिनट को प्लान करके काम करते हैं। जरा सोचिए, बिल गेट्स जैसा इंसान जब वॉरेन बफेट का कैलेंडर देखकर हैरान हो जाए तो ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि कामयाबी का असली राज पैसे में नहीं बल्कि समय के अनुशासन में छिपा है। लेकिन ठीक है, इस पर काबू पाने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हमारा वक्त बर्बाद होता ही क्यों है, हम चीजों को टालते क्यों रहते हैं। ये जो टालम टोल की आदत है ना, इसके पीछे असल में सिर्फ 2 बड़ी वजह होती है। पहली, हमारे अंदर एनर्जी की कमी, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं आज मूड नहीं है। और दूसरी, उद्देश्य की कमी, यानी हमें यही साफ साफ पता नहीं होता कि हमें असल में करना क्या है, जाना कहाँ है। तो अब जब हमें समस्या की जड़ पता चल गई है तो सवाल है कि इसका सबसे असरदार, सबसे कारगर समाधान क्या है। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? टू डू लिस्ट बनाते हैं, कामों की एक लंबी सी लिस्ट जो अक्सर हमें और ज्यादा कंफ्यूज कर देती है कि भाई शुरू कहां से करें। लेकिन इसका एक कहीं बेहतर तरीका है, टाइम बॉक्सिंग। देखिए, टू डू लिस्ट में कोई प्राथमिकता नहीं होती, बस कामों का ढेर होता है। वहीं टाइम बॉक्सिंग हमारे सबसे जरूरी काम के लिए समय को प्रोटेक्ट करती है, उसे बचाती है। टाइम बॉक्सिंग का मतलब बहुत सीधा है। कामों की लिस्ट बनाने की बजाय उन कामों को अपने कैलेंडर में एक फिक्स टाइम स्लॉट देना। मतलब आज मुझे पढ़ना है, ये सोचने की जगह कैलेंडर में ब्लॉक करना कि मैं शाम 5 से 6 बजे तक पढ़ाई करूंगा। ये एक सोच को एक पक्के प्लान में बदल देता है। लेकिन एक मिनट, टाइम बॉक्सिंग तभी काम करेगी जब हमें ये पता हो कि कैलेंडर में डालना क्या है।
है ना? यानी हमारे पास एक एकदम क्लियर लक्ष्य होना चाहिए, और यहीं पर स्मार्ट गोल्स का फ्रेमवर्क हमारी मदद करता है। हमारा लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। एस यानी स्पेसिफिक, ठीक ठीक क्या करना है। एम यानी मेजरेबल, कितना करना है, कैसे नापेंगे। ए यानी अचीवेबल, क्या ये करना मुमकिन भी है। आर यानी रिलेवेंट, ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। और टी यानी टाइम बाउंड, इसे कब तक पूरा करना है। एक स्मार्ट लक्ष्य ही टाइम बॉक्सिंग को सही दिशा देता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही पावरफुल और आखिरी आइडिया तक लेकर आती हैं। ये बात एकदम साफ है, हमारा कैलेंडर सिर्फ तारीखें और अपॉइंटमेंट बताने वाला कोई टूल नहीं है। ये हमारी जिंदगी की प्राथमिकताओं का नक्शा है। जो इंसान अपने कैलेंडर को कंट्रोल कर सकता है, वो अपनी जिंदगी की दिशा को भी कंट्रोल कर सकता है। तो आज के 86,400 सेकंड्स कहाँ लगने वाले हैं? क्या काल के घोड़े को यूं ही दौड़ने दिया जाएगा, या उस पर सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा जाएगा? फैसला हमारा अपना है।